नमस्कार साथियों। आज की काफ़ी बिग अपडेट है कि मोदी सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग लाया जा रहा है, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं यहाँ पर कि क्या न्यूज़ है और कितनी आपकी सैलरी बढ़ने की संभावना है। चुनाव में मिले झटके के बाद मोदी सरकार को याद आया मध्य वर्ग। 8वें पे कमीशन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहाँ पर पूरी न्यूज़ आप यहाँ देखें। निज प्रतिनिधि नई दिल्ली से खबर है ये। 10 साल तक केंद्र में उनकी बहुमत की सरकार थी, मोदी सरकार। इस संख्या बल के दम पर लोक कल्याण की योजनाएं और देशवासियों को सीधे सेवाएं देने के लिए और लोगों के हाथों में अतिरिक्त पैसा देने की बजाय राजकोष को मजबूत करने के साथ प्रशासनिक सुधार जैसे साहसिक कदम उठाए गए थे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने सरकारी अनुदानों को रेवड़ियों का नाम दिया था। तो ये इस तरह की है। अब यहाँ से आप थोड़ा सा मुख्य रूप से जो खबर पे जाते हैं कि उतरे ज़मीन पर फैसला हुआ, तो लाभार्थ मतलब पहले जो आसमान में उड़ रही थी उसके आधार पे यहाँ पर है कि एक ही चुनाव ने सारी सोच उलट पुलट कर दी है। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में विशुद्ध एनडीए सरकार बनी थी और लिहाजा भाजपा ने आत्मविश्वास बिखरा लग रहा है। तो यहाँ से आप ये देखें कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, वो जैसे ही अंतरिम बजट पेश करेगी उसमें ये संकेत मिल रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग बहुत जल्दी लाया जाएगा। अब हर 10 साल के अंतराल में ये आयोग लाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है कि 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर कर्मचारियों को इसका प्रॉफिट मिलेगा। आज लोगों के लिए टैक्स में छूट भी पर विचार कर सकता है कि जब सैलरी बढ़ती है तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत यहाँ पर टैक्स में भी छूट दी जाती है। यहाँ से आप इस खबर को यहाँ से देखें, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी वो भी इसमें थोड़ा सा अनुमानित बताया है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की रकम वेतन आयोग की सिफारिश पर फिटमेंट फैक्टर से बढ़ोतरी तय होगी। पहले छठे पे कमीशन में और 7वें में ये फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था। उससे पहले नहीं था, ये चौथे 5वें में नहीं था, 6-7 में है। अब ये अनुमानित है 3.68 गुना तक बढ़ सकता है। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम अगली जो वीडियो आएगी लाइव उसके अंदर डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको पूरा कितनी आपकी सैलरी बनेगी, कितना बेसिक पे, सारी जानकारी आपको उसके अंदर मिल जाएगी। ऐसे में बेसिक पे 8,000 से बढ़कर के 25,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर बेसिक पे ही 8,000 से बढ़कर 25,000 हो जाएगा, तो निश्चित रूप से सैलरी बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज होगी। हालांकि इसके बाद सवाल आता है कि क्या सरकार बजट में भी रियासत देगी, तो निश्चित रूप से वो देगी। और अब यही है कि बहुत जल्दी और ये लागू होगा, वो होगा आपका 1 जनवरी 2026 से लागू होगा ये। ठीक है, 1 जनवरी 2026 से ये लागू होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ में आपको 26 तक का जो डीए है वो लगभग 62% तक पहुंच जाएगा। तो उसके बाद में यहाँ पर जो डीए है वो मर्ज हो जाता है। अब यहाँ पर